देवी वैष्णवी के चक्रव्यूह में कौन फंस गया है और क्या है देवी के त्रिशूल की मारक शक्ति। हेलो फ्रेंड्स, देवी वैष्णवी किस ट्रैप में है। इस वीडियो में हमने बताया था कि देवी ने कली की काली माया से उत्पन्न और शुक्राचार्य की ऊर्जा से संरक्षित चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। पर देवी ने सिर्फ चक्रव्यूह को तोड़ा ही नहीं है, आदि शक्ति के सहस्त्र हाथों में सत्य और न्याय की तलवार है, जिसके द्वारा उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ने के साथ ही असुरों को उनके ही चक्रव्यूह में अब बुरी तरीके से ट्रैप कर दिया है, जिससे बाहर निकलना उनके लिए अब संभव नहीं है। पहले ये चक्रव्यूह असुरों के कंट्रोल में था, पर अब ये चक्रव्यूह पूरी तरह से आदि शक्ति देवी वैष्णवी के कंट्रोल में है। और सबसे मज़ेदार बात, देवी जितना असुरों को मौका देती हैं वो उतने ही प्रहार करते हैं और फिर उनके प्रहार पलटकर असुरों का ही संहार कर रहे हैं। ये है देवी वैष्णवी की शक्ति भी और उनकी रणनीति भी, क्योंकि वो महामाया है। सारा चक्रव्यूह उनका ही रचा था। असुरों को बस भ्रम हो गया था कि उन लोगों ने देवी को ट्रैप कर लिया है और सतयुग कभी नहीं आ पाएगा। कली का काला शासन यूं ही चलता रहेगा। पर वो जानते नहीं थे, उन्होंने जो चक्रव्यूह रचा है वो देवी महामाया आदि शक्ति देवी वैष्णवी की इच्छा से ही रचा गया है, जिसका कंट्रोल पहले से ही देवी के हाथ में है। वो जैसे चाह रही हैं वैसे असुरों को नचा रही हैं और चुन चुन कर असुरों का नाश कर रही हैं। इसका सीधा सीधा प्रभाव यदि आपको सोशल मीडिया में समझना हो तो आप समझ सकते हैं कि इस समय असुरों की ऊर्जा से जो भी कंटेंट बनाए और चलाए जा रहे हैं, युग परिवर्तन को लेकर, या तो उन्हें रीच ही नहीं मिल पा रही है या फिर जितने भी व्यूज़ मिल रहे हैं वहाँ उनके गलत आसुरी विचारों का जमकर खंडन किया जा रहा है। सबसे मज़ेदार खेल तो असुरों के साथ ये हो गया है कि हज़ारों सब्सक्राइबर्स के बाद भी इनके व्यूज़ 200 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। इनकी शक्तियाँ दिन प्रतिदिन देवी वैष्णवी के द्वारा दबाई जा रही हैं, नष्ट की जा रही हैं। इस तरह जब से देवी जागृत हो गई हैं तभी से उनकी ऊर्जा से डिवाइन एनर्जी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और डेविल असुरों की शक्तियाँ घटती जा रही हैं। अब कुछ ही दिनों में असुर नेस्ता नाबूद हो जाएंगे। देवी वैष्णवी कौन है? वो आदि शक्ति हैं, महामाया हैं, गायत्री हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं। त्रिपुर सुंदरी कौन है? जिनका तीनों लोकों पर शासन है। गायत्री कौन है? जो त्रिदेवों को शक्तियाँ प्रदान करती हैं। देवी के हाथ में जो त्रिशूल है वो कलि पुरुष का नाश, संपूर्ण नाश कर देगा। आइए जानते हैं कैसे। आदि शंकराचार्य रचित त्रिपुर सुंदरी स्तोत्र यदि आपने पढ़ा हो तो स्तोत्र के प्रारंभ में ही देवी की स्तुति में उन्होंने लिखा है कि देवी त्रिपुर सुंदरी कौन है? वो ही एकमात्र समस्त जगत का संचालन करने वाली परम शक्ति हैं। और ये शक्ति जो सदाशिव में स्थित है, जो परम चेतना में स्थित है, वो परम चेतना स्त्री है या पुरुष ये कोई भी नहीं जानता है। अर्थात उस परम तत्व को कोई भी इंद्रियों से बंधा हुआ नहीं जानता है। वो तत्व, परम तत्व इंद्रियों से परे चेतना का विषय है और उसकी शक्ति गायत्री कहें या त्रिपुर सुंदरी स्वयं में अपने आप में ही एक शक्ति पुंज है, जो उस परम चेतना के तीनों स्वरूपों शिव, ब्रह्मा और विष्णु को शक्ति प्रदान करती है। जहाँ वो शिव को, रुद्र को प्रलय की, संहार की शक्ति प्रदान करती हैं, संहारकारिणी हैं, वहीं वो ब्रह्मा की ब्रह्माणी, सृजन की शक्ति, सृजन की देवी हैं और विष्णु की शक्ति वैष्णवी के रूप में वहीं समस्त जगत की पालन करता है। वो आदि शक्ति के लिए युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती, दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र्य दैन्य हरती। देखा जाए तो देवी वैष्णवी आदि शक्ति महामाया तो हैं ही, वो परमात्मा का वो त्रिशूल हैं, तीनों शक्तियों का समन्वय है, जिसके सत्य को जानना ही बहुदेववाद को समाप्त करना है और कली की सबसे बड़ी
सबसे प्रबल जो काली माया है उसका नाश करना है, जिसके कारण मनुष्य शिव, ब्रह्मा और विष्णु में भेद बुद्धि रखते हैं, राम और कृष्ण में भी भेद बुद्धि रखते हैं। अब देवी वैष्णवी को इस तरह से समझें, वो स्वयं में एक त्रिशूल हैं। इस त्रिशूल के अग्रभाग में जो 3 शूल हैं वो ही परमात्मा के तीनों स्वरूपों हरि, हर और ब्रह्मा को, उनके स्वरूप को दर्शाते हैं। और ये तीनों शूल जिस दंड से, जिस शक्ति से जुड़े हैं, जिससे शक्तिमान हैं, वो स्वयं देवी हैं। इस तरह जिसने भी देवी का सत्य स्वरूप जान लिया है वो बहुदेववाद और कली की माया से मुक्त हो जाता है और देवी का यही स्वरूप, यही सत्य परमात्मा के द्वारा अब स्थापित होगा, जिसके प्रभाव से कलिकाल का पूर्णतया समूल नाश हो जाएगा। ये भी ध्यान अवश्य देना चाहिए, वेदों में अग्नि, वायु, जल जिन्हें देवता कहा गया है वो ईश्वर की शक्तियाँ हैं, जिनको पुराणों में शरीरधारी देवता की तरह प्रदर्शित करके बहुत सी मिलावटी कहानियाँ जो इन देवी शक्तियों के चरित्र का हनन करती हैं, मात्र कली की माया का विस्तार करने के लिए शुक्राचार्य के अनुयायियों द्वारा ही रची गई हैं। देवी वैष्णवी के त्रिशूल से अब जिनका नाश हो जाएगा। इस तरह आदि शक्ति भवानी स्वयं एक शक्तिपुंज भी हैं। ब्रह्मास्त्र कहे या त्रिशूल रूपी मारक अस्त्र हैं जो कलि पुरुष का संहार करने के लिए ही अवतरित हुई हैं, और वो दिन अब दूर नहीं है जब कलि पुरुष का नाश हो जाएगा और भवानी जगदम्बिका की शक्ति, उनके प्रभाव से समस्त धरा पर सत्युग का अवतरण हो जाएगा। हरिओम।